बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक बार फिर सनाए लफ्ज़ी की कुछ मज़ीद अक़साम के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सनत तलमी है, सनत सियाक़तुल आदाद है और सनत तनसीकुस सिफ़ात है। तो देखते हैं सबसे पहले सनत तलमी जो है वो क्या है। अगर कलाम में किसी किस्से या तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारा किया जाए तो उसे सनत तलमी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लामा साहब का शेर है, बेख़तर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो आतिश नमरूद जो है ये तलमी है। तो एक या दो अल्फाज की मदद से जो है ना, बस एक वाक़ये की तरफ इशारा, एक तारीख़ी, मज़हबी या पुराना कोई किस्सा है, उसकी तरफ इशारा करना होता है, बात अपनी करनी होती है। तो अल्लामा साहब ने बात तो अपनी की है, इश्क और अक्ल का मुकाबला दिखाया गया है। तो बताया ये जा रहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इश्क से काम लिया, ठीक है? और वो उस आग में छलांग लगा दी और अल्लाह ताला ने उस इश्क का ये सिला दिया कि उस आग को गुलज़ार बना दिया। तो बात अल्लामा साहब ने अपनी की है, लेकिन उस वाक़ये की तरफ एक इशारा है, तो इसको तलमी कहते हैं। तो आगे एक और शेर, गालिब का इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इब्ने मरियम जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है और यही तलमी है, क्योंकि वो बीमारों को शिफा देते थे, तो उनके पास काफ़ी मौजज़े थे इस हवाले से। तो गालिब ने यहाँ भी बात अपनी की है। गालिब का जो मकसद है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाना नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मेरे दुखों की दवा जो है फ़ी ज़माना मफ़कूद है, कोई शख़्स ऐसा नहीं है जो मेरा मसीहा बन सके। काश के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज के ज़माने में होते, तो वो मेरे दुःख की दवा दे सकते थे। उनके अलावा और कोई नहीं है। एक और अल्लामा साहब का शेर जो कि उनकी मारूफ नज़्म शिकवा से लिया गया है, तो उसमें एक मुसलमान की ज़बान से अल्लामा साहब कहते हैं, अल्लाह ताला से शिकवा करते हुए कहते हैं कि हमने तो जंगलों और दरियाओं को भी ना छोड़ा, हत्ता कि बहरे ज़ुल्मात में अपने घोड़े दौड़ा दिए। तो इसमें बहरे ज़ुल्मात जो है ना, आमतौर पे इस शेर को समझा नहीं जाता, बस पढ़ दिया जाता है। तो बहरे ज़ुल्मात जो है ये तलमी है। बहरे ज़ुल्मात कहते किसको है? तो दर हकीकत जो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के दरमियान एक बहुत बड़ा समंदर है, उसको बहरे ओकियानूस भी कहते हैं और बहरे ज़ुल्मात भी कहते हैं। उसका सही नाम बहरे ओकियानूस है, लेकिन चूंकि वो अंधेरों का समंदर है, इंतहाई गहरा समंदर है, तो अरबी में ज़ुल्मात अंधेरों को ही कहते हैं। तो इसलिए उसको बहरे ज़ुल्मात का नाम भी दिया जाता है। तो ये तलमी जो है इशारा कर रही है हज़रत उक़बा बिन नाफ़े के एक वाक़ये की तरफ, कि जब वो अफ्रीका के सारे ममालिक को फ़तह करते-करते आखिरी मुल्क जो कि समंदर की तरफ था, बहरे ज़ुल्मात की तरफ, मराकश, वहाँ पहुँचे तो वो भी ख़त्म हो गया, ज़मीन ख़त्म हो गई, आगे समंदर आ गया, बहरे ज़ुल्मात आ गया। तो फ़र्क़े जज़्बात में हज़रत उक़बा बिन नाफ़े ने अपने घोड़े को समंदर में कुछ उतार दिया घुटनों तक, और फ़र्क़े जज़्बात में कहा कि या अल्लाह, अगर मेरे सामने ये समंदर ना होता तो मैं इस दुनिया के आखिरी किनारे तक तेरा परचम, तेरा नाम बुलंद करता। तो ये वो वाक़या है जो अल्लामा साहब ने उसकी तरफ इशारा किया है। बात अपनी की है, एक मुसलमान की, जो कि अल्लाह से शिकवा कर रहा है, लेकिन इशारा है उस वाक़ये की तरफ। तो इसके अलावा मैं जो इंटर के तलबा हैं उनको भी बताता चलूँ कि आम तौर पर जो इंटर की जो ग्रामर है उसमें तलमी को एक अदबी इस्तिलाह के तौर पे दिखाया या बताया गया है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक सन्नत है और ये सनाए लफ्ज़ी में शुमार होती है। और अगर आप इसके हवाले से एक मुफस्सल एक लेक्चर सुनना चाहते हैं तो वो लेक्चर मौजूद है, मैं उसका लिंक जो है वो एंड स्क्रीन पर जो है वो शामिल कर दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि सनत सियाक़तुल आदाद जो है ये क्या है? इसको सनत सियाकुल आदाद भी कहते हैं। ऐसा कलाम जिसमें आदाद बिल तरतीब या बिला तरतीब लाए जाएँ, उसे सनत सियाक़तुल आदाद कहते हैं। ज़रा शेर देखिएगा, बड़े मज़े के हैं। दो तीन झटके दूँ, जूँ ही वहशत के ज़ोर में, ज़िंदा में टुकड़े होवें सलासिल के चार पाँच, मारे जो सर पे सिल को उठाकर कलक से हम,
10 5 टुकड़े सर के हों और सिल के 4 5। बहादुर शाह ज़फ़र का बड़ा उम्दा अशआर है, पूरी ग़ज़ल बड़ी उम्दा है। तो देखिए इसमें आदाद का इस्तेमाल हुआ है 2, 3 ठीक है? फिर 4 और 5 तो कोई भी अदद आ जाए, ठीक है? यहाँ देख लीजिए 10, 5 और फिर रदीफ के तौर पर बार-बार ये 2 अल्फ़ाज़ आ रहे हैं 4, 5 पूरी ग़ज़ल में रदीफ यही है। तो इस तरह आदाद का इस्तेमाल इसमें हुआ है, लिहाज़ा ऐसे अशआर को जिनमें 100 आ जाए, लाख आ जाए, 1 आ जाए, 10 आ जाए, 5 आ जाए, कोई भी अदद आ जाए, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये सनत सियाक़तुल आदाद है। एक और इसकी मिसाल मैं देना चाहूँगा, ये बहुत ही मज़े का मुझे अच्छा लगा ये शेर, तो आपको मैं ज़रूर सुनवाना चाहूँगा। वाए किस्मत एक गाली की हुई 2 3 4 वक़्त गुफ़्तन जब ज़ुबान पर उसके लुकनत आ गई। मतलब शायर कह रहा है कि वो लुकनत से बात कर रहा था, उसकी ज़ुबान में लुकनत थी बोलते हुए, तो गाली उसने 1 देनी थी, तो वो 1 की बजाय 3-4 गालियाँ बन गई। तो उम्दा शेर है। यहाँ 2, 3, 4 का इस्तेमाल जो है वो हुआ है, लिहाज़ा हम कह सकते हैं कि ये भी सियाक़तुल आदाद की एक उम्दा मिसाल है। आगे चलते हैं, तीसरी सनत जो है, सनत तनसीकुस सिफ़ात। तो जब किसी मौसूफ़ की पैहम सिफ़ात का ज़िक्र करें, ख़्वाह वो सिफ़ात मदह की हो या मज़म्मत की। तो सिफ़त खूबी को भी कहते हैं और ख़ामी को भी कहते हैं, ठीक है? तो अगर किसी की मुसलसल खूबियाँ बयान की जाएँ या मुसलसल उसकी ख़ामियाँ बयान की जाएँ, तो हम कह सकते हैं कि इसको ये सनत तनसीकुस सिफ़ात है। इसकी मिसाल भी मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि एक घोड़े की सिफ़ात में एक शेर ज़रा देखिएगा। सुम्बुला दुम माह सुम लागर मियाँ फरबा कफल ताला-ए शहबाज़ इक़बाल-ए खुमा औज-ए उक़ाब। तो बड़ा उम्दा शेर है जी, इसमें मुसलसल एक घोड़े की सिफ़ात का तज़किरा किया है, बेशुमार सिफ़ात इसमें आ गई हैं। तो इसको कहेंगे तनसीकुस सिफ़ात। एक और मिसाल देना चाहूँगा, एक उम्दा शेर। शुक्र सद शुक्र ए खुदाए ज़ुलजलाल, ए करीमो बेमिसालो बेज़वाल। तो खुदाए ज़ुलजलाल भी सिफ़त है, करीम, बेमिसाल और बेज़वाल, ये तमाम जो है अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं। तो चाहे कोई भी मौसूफ़ हो, आप उसकी मुसलसल सिफ़ात का तज़किरा करेंगे किसी एक शेर में, तो फिर ये तनसीकुस सिफ़ात कहलाएगी। उम्मीद है ये लेक्चर भी बहुत ही सूदमंद साबित हुआ होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और मौजू या एक और सनद के साथ। अब तक के लिए इतना ही, मुझको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।